बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करामे। वज़ू का तरीका कुरान और हदीस की सुन्नत में काबतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके ऊंची जगह बैठना मुस्तहिब है। वज़ू के लिए नियत करना सुन्नत है। नियत ना हो तब भी वज़ू हो जाएगा मगर सवाब नहीं मिलेगा। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल में नियत होते हुए ज़बान से भी कह लेना अफजल है। लिहाजा ज़बान से इस तरह नियत कीजिए कि मैं हुक्म इलाही लाने और पाकी हासिल करने के लिए वज़ू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह कह लीजिए कि यह भी सुन्नत है, बल्कि बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह लीजिए कि जब तक बावज़ू रहेंगे फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। अब दोनों हाथ 3-3 बार पहुंचे तक धोइए। नल बंद करके दोनों हाथों की उंगलियों का खिलाल भी कीजिए। कम से कम 3-3 बार दाएं बाएं ऊपर नीचे के दांतों में मसवाक कीजिए और हर बार मसवाक को धो लीजिए। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मसवाक करते वक्त नमाज में कुरान मजीद की क़िराअत और ज़िक्र अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए मुंह पाक करने की नीयत करनी चाहिए। अब सीधे हाथ के 3 चुल्लू पानी से हर बार नाल बंद करके इस तरह 3 कूलियां कीजिए कि हर बार मुंह के हर पुर्जे पर हल्के किनारे तक पानी बह जाए। अगर रोजा ना हो तो गरगरा भी कर लीजिए। फिर सीधे ही हाथ के 3 चुल्लू। अब हर बार आधा चुल्लू पानी काफी है। हर बार नल बंद करके 3 बार नाक में नरम गोशे तक पानी चढ़ाइए और अगर रोजा ना हो तो नाक की जड़ तक पानी पहुंचाइए। अब नल बंद करके उल्टे हाथ से नाक साफ कर लीजिए और छोटी उंगली नाक के सुराखों में डालिए। 3 बार सारा चेहरा इस तरह धोइए कि जहां से आदतन सर के बाल उगना शुरू होते हैं वहां से लेकर ठोडी के नीचे तक और एक कान की लू से दूसरे कान की लू तक हर जगह पानी बह जाए। अगर दाढ़ी है और एहराम बांधे हुए नहीं है तो नल बंद करने के बाद इस तरह खिलाल कीजिए कि उंगलियों को गले की तरफ से दाखिल करके सामने की तरफ निकालिए। फिर पहले सीधा हाथ उंगलियों के सिरे से धोना शुरू करके कोहनियों समेत 3 बार धोइए। इसी तरह फिर उल्टा हाथ धो लीजिए। दोनों हाथ आधे बाजू तक धोना मुस्तहिब है। अक्सर लोग चुल्लू में पानी लेकर पहुंचे से 3 बार छोड़ देते हैं, कोहनी तक बहता चला जाता है। इस तरह करने से कोहनी और कलाई की करोटों पर पानी नहीं पहुंचेगा। लिहाजा बयान करदा तरीके पर हाथ धोइए। अब चुल्लू भर कर कोहनी तक पानी बहाने की हाजत नहीं, बल्कि बगैर इजाजत सहीहा ऐसा करना है। यह पानी का इसराफ है। अब नल बंद करके सर का मसा इस तरह कीजिए कि दोनों अंगूठों और कलमे की उंगलियों को छोड़कर दोनों हाथ की 3-3 उंगलियों के सिरे एक दूसरे से मिला लीजिए और पेशानी के बाल या खाल पर रखकर खींचते हुए गुद्दी तक इस तरह ले जाइए कि हथेलियां सर से जुदा रहें। फिर गुद्दी से हथेलियां खींचते हुए पेशानी तक ले जाएं। कलमे की उंगलियां और अंगूठे इस दौरान सर पर बिल्कुल मस नहीं होने चाहिए। फिर कलमे की उंगलियों से कानों की अंदरूनी सतह का और अंगूठों से कानों की बाहरी सतह का मसा कीजिए और छंगलियां यानी छोटी उंगलियां कानों के सुराखों में दाखिल कीजिए और उंगलियों की पुछ से गर्दन के पिछले हिस्से का मसा कीजिए। बाज़ लोग गले का और धुले हुए हाथों की कोहनियों और कलाइयों का मसा करते हैं। ये सुन्नत नहीं है। सर का मसा करने से कबल टूंटी अच्छी तरह बंद करने की आदत बना लीजिए। बिला वजह नल खुला छोड़ देना या अधूरा बंद करना कि पानी टपक कर जाया होता रहे इसराफ गुनाह है। पहले सीधा फिर उल्टा पांव हर बार उंगलियों से शुरू करके टखनों के ऊपर तक, बल्कि मुस्तहिब है कि आधी पिंडली तक 3-3 बार धो लीजिए। दोनों पांव की उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है। खिलाल के दौरान नल बंद रखिए। इसका मुस्तहिब तरीका यह है कि उल्टे हाथ की चुंगलियां से सीधे पांव की चुंगलियों का खिलाल शुरू करके अंगूठे पर खत्म कीजिए और उल्टे ही हाथ की चुंगलियों से उल्टे पांव के अंगूठे से शुरू करके चुंगलियों पर खत्म कर लीजिए। हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं,
ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میں اس عضو کے گناہ سے نکل رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔